वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये मिक्स फैक्ट रहेंगे, मिसलिनियस के कुछ तथ्य रहेंगे और ये वो तथ्य हैं, वो फैक्ट हैं जो यूपी के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इनका रिवीजन करना और इनको याद करना बहुत ज़रूरी है अगर आप यूपी की किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हैं। चाहे आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा देने वाले हों या फिर आरओ प्री री एग्ज़ाम आपका जो है उसको देने वाले हों, या फिर आप बीईओ आरओ के कोई और एग्ज़ाम, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम, या फिर आप यूपी SSS की कोई एग्ज़ाम देने वाले हो, बीईओ, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे मिक्स क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इनको आज हम कवर करेंगे। 2 से 3 पार्ट आपको इसके मिलेंगे, तो एक एक करके हम तथ्यों को देखते हैं और जो भी चीज़ अगर आपको याद ना हो तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं ताकि आप बाद में रिवाइज कर पाएँ। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया गया उत्तर प्रदेश की स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? ये सहारनपुर में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। औषधि संस्थान भी यहीं पर है और बागवानी भी यहीं पर है। वनस्पति वाला भी यहीं पर है लखनऊ में। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है? ये नया क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, झांसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। अनुसंधानों पर एक पूरा वीडियो आ चुका है ऑलरेडी, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर आपको मिल जाएगा। उसमें सारे जितने भी अनुसंधान हैं, शोध संस्थान हैं, रिसर्च सेंटर सारे हमने कवर किए हैं यूपी की, उसको जरूर देख लें, सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, सीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है। नया प्रयागराज मतलब पुराना नाम इसका इलाहाबाद था। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? तो देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हमने अभी जो यूनिवर्सिटी वाला है, अभी ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, इसको हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। तो ये आगरा में है। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, ये कानपुर में है। तो ये दोनों आपको तथ्य अभी नए मिले होंगे क्योंकि अभी ये वाला टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है, इसको हम पढ़ेंगे जल्दी ही। ये वाला टॉपिक आपको मिलेगा चैनल पर देखने। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, तो किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? ये प्रश्न अलग अलग स्टेट पे पूछा भी गया है। जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपनों में से ही उसको नियुक्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का जो ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है वो कैसे होता है? तो पंचायत की सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में जो सम्मिलित सभी निर्वाचक होते हैं उनमें से पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान का निर्वाचन किया जाता है। मतलब जो इलेक्शन की जो सूची होती है, जो लिस्ट होती है, उसमें उसका नाम होना चाहिए, उसी में से किसी को चुना जाता है। किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था? ये तो उत्तर प्रदेश की योजना है। अगर आप में से किसी को पता है कि इसका शुभारंभ कब हुआ था इस योजना का, तो जरूर कमेंट करके बताएं। उत्तर प्रदेश की योजना है। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और यहीं पर इसका पुनर्वासित करने का स्थान, मतलब जो है योजना यहाँ पर चलाई जा रही है गैंडे के लिए। इसके बाद 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो 77.3% थी। इसको भी हम पढ़ चुके हैं हालांकि पहले, लेकिन इसका एक बार फिर से पूरा आपका वीडियो इस पर लेकर आएंगे जिसमें हम काफ़ी सारे तथ्यों को कवर करेंगे। यूपी का स्पेशल अलग से लेकर आएंगे। हमने पूरा इंडिया वाइज पढ़ा था 2011 की जनगणना, उत्तर प्रदेश के लिए अलग से इसको एक वीडियो अलग से बना देंगे। 2011 की जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाखी नगरों का सही क्रम बताना है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कानपुर की है, फिर लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा और फिर वाराणसी का स्थान आता है। 10 लाखी नगर यानी जहाँ की जनसंख्या 10 लाख है या फिर इससे ज़्यादा है। तो अब तो इनमें और भी शामिल हो गए होंगे, ये पुराने आंकड़े हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का यह जिला सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व धारण करता है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की कहाँ पर है? तो ये गाजियाबाद में है और ये 2011 की जनगणना से पूछा है। अभी हमें 2011 की जनगणना ही पढ़नी है, आपके जो भी अभी 2024 में एग्जाम है, क्योंकि नई जनगणना 2021 में आनी चाहिए थी, कोविड की वजह से आई नहीं, आप सब जानते ही हैं, इसलिए हमें 2011 के आंकड़ों को ही पढ़ना है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका है? तो लखीमपुर खीरी का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। 2011 की जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश की अधिकतम घनी आबादी और न्यूनतम घनी आबादी, अधिकतम तो देख ली गाजियाबाद में हो, सबसे कम कहाँ है? ललितपुर में, झांसी के पास है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम साक्षरता दर श्रावस्ती की थी।
किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान आता है? तो सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे ज़्यादा हिंदू ही होंगे। दूसरे स्थान पर कौन है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसकी हम धार्मिक आधार पर जो जनगणना है उसको भी देख लेंगे, साथ ही साथ ये वाली जो जनगणना है 2011 की, इनको भी देख लेंगे। उसमें हमारे सारे तथ्य कवर हो जाएंगे। तीसरे स्थान पर आते हैं सिख। उत्तर प्रदेश का आगरा, प्रयागराज, कानपुर एवं लखनऊ में से कौन सा नगर पुराने राष्ट्रीय महामार्ग 2 पुनर्संख्यांक के बाद अब राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर से इसका जो हुआ है नंबरिंग की गई है 19, इसके द्वारा नहीं जोड़ा गया है? तो हालांकि जब प्रश्न पूछा गया था तो यही वाला था, अभी ये नया इसको बना दिया है। तो लखनऊ इसमें नहीं जोड़ा था। जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सोनभद्र में से कौन सा जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता? सोनभद्र नहीं बनाता। उत्तर प्रदेश के जिलों का सब उत्तर से दक्षिण के रूप में सही क्रम बताना है कि उत्तर से दक्षिण में सही जिलों का क्रम कौन सा होगा। ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, उसमें से आपको सही उत्तर छांटना है। तो आप एक बार बस याद कर लीजिए, एक बार मैप को जरूर ध्यान से देख लें तो आपको चीज़ें बन जाएंगी। सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर, भदोही। ये तो ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन आपके चेंज भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिलों में निवास करती है? तो माहीगीर, मोक्सा और बुक्सा। अब यहाँ से आपको एक काम जरूर करना है, जैसे कि यहाँ पर ये वाला प्रश्न आया उत्तर से दक्षिण में क्रम में लगाने के लिए। अब आपसे प्रश्न दक्षिण से उत्तर पूछ सकता है, पूर्व से पश्चिम भी पूछ सकता है और पश्चिम से पूर्व भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चंस आप कवर कैसे करेंगे इन प्रश्नों से? हालांकि ये टॉपिक आपका कवर करवाया जाएगा, लेकिन फिर भी आप सेल्फ स्टडी जब कर रहे हैं तो आप जब या फिर अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को कवर कर लेना है। जैसे कि आपको मैप देखना है यूपी का, तो आप यूपी के मैप में सब देख लें कि उत्तर की तरफ कौन कौन से नगर हैं, दक्षिण की तरफ कौन कौन से ज़िले हैं, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे क्रम, ऐसे इस तरीके से भी आप बढ़ते घटते क्रम में भी देख लें। तो आपने अगर मैप को 10 से 15 बार ध्यान से देखा है तो ही आप चीज़ों को कर पाएंगे। एक बार देखने में काम नहीं चलेगा, बार बार देखना है। आज एक बार देख लीजिए, सारे ज़िलों को देख लीजिए कौन सा ज़िला कहाँ पर है। इसके बाद कल फिर से देख लीजिए, फिर 4-5 दिन बाद फिर से देख लीजिए, फिर 10-15 दिन बाद फिर से देख लीजिए, तो आपको चीज़ें याद होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया, सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पर है? बलिया जिले में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर है। गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है हड़प्पा संस्कृति को। धुरिया लोक नृत्य है, कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहाँ का है? ये भी बुंदेलखंड का है। बनारस घराने से संबंधित है, कौन है? मोतीबाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी। ये वाला टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर में आएगा, और इसमें हम सारे जितने भी जो घराने हैं उनसे संबंधित जो कलाकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये आपसे दूसरा भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ऑप्शन चेंज हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? बिरहा है। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है, कहाँ पर? लखनऊ में है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है प्रश्न। अगला तथ्य है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई, कहाँ पर की गई? रामपुर में की गई। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? कौशाम्बी। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर है? वाराणसी में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात कितना था? 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 912 महिलाएं 2011 की जनगणना से। अगला प्रश्न दिया गया, उत्तर प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? ये प्रश्न आपको अभी पढ़ाया गया था कुछ दिन पहले। नरौरा में परमाणु केंद्र है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया, बिड़ला समूह द्वारा एक 600 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया था, जिसकी वर्तमान क्षमता 1200 मेगावाट है। अब यह रिलायंस पावर के स्वामित्व में है और ये कहाँ पर है? रोजा में। इसके बाद अगला तथ्य है, विद्युत संयंत्रों में से गैस आधारित संयंत्र कौन कौन से हैं? ये प्रश्न आपको भी कवर कराया था और यह दादरी है। 3-4 आपको बताए थे गैस आधारित संयंत्र, ये हमने 2-3 दिन पहले ही टॉपिक पढ़ा है, तो इसको एक बार जरूर रिवाइज कर लें अगर चीज़ें आपसे नहीं बन रही हैं तो। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? लाइमस्टोन और डोलामाइट है। खनिज वाला हमें अभी पढ़ना है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा जाता है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। ये प्रश्न एमपीपीएससी में भी पूछा गया था, एमपीपीएससी के दृष्टिकोण से। तो किसको? जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उसको सीमांत कृषक कहा जाता है। देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किन किन चीज़ों का? आलू अच्छा उत्पादित होता है, गेहूं में नंबर 1 है, गन्ना में नंबर 1 है और कुल खाद्यान्न में। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं किस जनपद में? मिर्जापुर और झांसी में। उत्तर प्रदेश का पारीक्षा बांध किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है। बांध भी हम पढ़ चुके हैं, जल विद्युत संयंत्र पढ़ चुके हैं, जल विद्युत परियोजनाएं पढ़ चुके हैं, बांध परियोजनाएं पढ़ चुके हैं, तो इनको जरूर कवर कर लें।
उस पर हमने बेतवा नदी पर आधारित और परियोजनाएं भी देखी थी, जैसे यहाँ तो पारीक्षा आपने पढ़ लिया, उसके बाद माता टीला और भी सारी परियोजनाएं थी उनको देखा था। अगला है उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है कौन कौन सी? गोकुल बैराज परियोजना, ये पेयजल परियोजना है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के मजार पर मेला लगता है, तो कहाँ लगता है? देवा शरीफ में, बाराबंकी में लगता है। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया जो उत्तर प्रदेश से संबंधित थे और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपने विचार भी बताएं कि वीडियो कैसा लगा और आप आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं ये भी बताएं और आप किस जिले से हैं ये भी बताएं, ताकि हमको पता चले कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर, जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिए गए हैं, इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।